हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम जोहो फॉर्म पे स्टार्ट करेंगे। मैं ऑलरेडी पहले वीडियोस डाल चुकी हूँ। बेसिक से स्टार्ट करने के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं जोहो फॉर्म की। ये शायद तीसरा या चौथा सेशन है हमारा जोहो फॉर्म का। तो बाकी जो भी अभी हमारा पिछले का पेंडिंग था, हम वो आगे कंटिन्यू करेंगे और आगे भी इसकी वीडियोस आएंगी जो डिटेल में मैं एक्सप्लेन करी हूँ कि डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। सो आज बेसिकली हम जो स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं वो हाउ टू लॉग इन और हम किस तरीके से जोहो फॉर्म क्रिएट करते हैं या फिर सबमिट पे किस तरीके से हम मेल फॉरवर्ड करते हैं, मेल का पैटर्न क्या होता है, डायनेमिक वैल्यू कैसे आती है। तो ये सारी चीज़ें हम आज के सेशन में करने वाले हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। इन स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि यू नो वेरी वेल कि सब्सक्राइबर बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बाकी जो भी आपको इश्यूज़ या कोई भी कंसर्न आता है वीडियो से रिलेटेड या फिर जोहो के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो सो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास भी चीज़ें होंगी कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम जो है वो एस्केलेट या फिर रिजॉल्व करके उस वीडियो में एक्सप्लेन कर सकूँ। सो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहली चीज़, हम जोहो फॉर्म किस तरीके से ओपन करते हैं। अभी मेरा फॉर्म बना हुआ है, यानी कि मेरा अकाउंट बना हुआ है, तो सिंपली मैं ब्राउज़र पे जोहो फॉर्म डालूंगी। जोहो फॉर्म्स एंटर करेंगे। जो पहला ही लिंक है इसका, फॉर्म बिल्डर क्रिएट फ्री ऑनलाइन फॉर्म्स जोहो फॉर्म्स, मैंने इसको ओपन कर लिया है। अगर लॉगिन नहीं है तो साइन इन करेंगे, अगर लॉगिन है तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरा लॉगिन है तो मेरा अकाउंट आ गया है। यहाँ पे सिंपली मैं इस पर क्लिक करूँगी और एक्सेस जोहो फॉर्म करूँगी। मैं यहाँ से भी कर सकती हूँ। सो ये जो है सबसे पहला व्यू होता है जैसे ही हम जोहो फॉर्म ओपन करते हैं। जो भी आपने जितने भी फॉर्म्स इसमें बनाए होते हैं वो आपको दिख जाते हैं। नया फॉर्म क्रिएट करने के लिए आप न्यू फॉर्म पे क्लिक कर सकते हैं। न्यू फॉर्म पे क्लिक करने के लिए आप एक कार्ड व्यू बना सकते हैं, और न्यू फॉर्म स्क्रैच से बनाना है तो हम यहाँ से स्क्रैच से न्यू फॉर्म बना सकते हैं। उसके बाद अगर कोई टैम्पलेट है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने कुछ डमी टैम्पलेट्स दे रखी हैं हमें, जिसमें कि हमारा कलर और कुछ ये इन्होंने व्यू जो है फॉर्म का अलग अलग तरीके का व्यू है। तो यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं। अगर आपको एकदम क्विक व्यू चाहिए, नहीं जल्दी जल्दी काम करना है और सर्व करना है, तो आप यहाँ से कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपको सब में अलग अलग व्यू मिलेगा, रिलेटेड भी मिल जाएंगे आपको किस तरीके की चाहिए। कंटेंट आपको चेंज कर सकते हैं, जैसे कि एक फॉर्म ले लेते हैं हम, कंप्लेंट्स का फॉर्म ले लेते हैं, या फिर कॉन्टेक्ट अस देख लेते हैं, या सॉफ्टवेयर वैल्यूएशन देख लेते हैं। कोई भी फॉर्म यहाँ से आप उठा के इसमें हम एडिटिंग कर सकते हैं। सिंपली यहाँ से यूज़ दिस टेम्पलेट करेंगे। यूज़ दिस टेम्पलेट करने के बाद एक फॉर्म क्रिएट करेगा। क्रिएट होने के बाद हमारे पास चीज़ें होंगी जो हम एडिट कर सकते हैं, लाइक ये नेम, ईमेल आईडी वगैरह, ये सारे फील्ड्स हम चेंज कर सकते हैं। ये था अगर आप टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास क्रिएट फ्रॉम जोहो विद जोहो सी आर एम। सो अगर जोहो सी आर एम में कोई आपका मॉड्यूल है जो आप यूज़ करना चाहते हैं, तो आप सिंपली यहाँ से वो मॉड्यूल सेलेक्ट कर सकते हैं। उस मॉड्यूल के अंदर जितने भी फील्ड्स होंगे वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। लाइक मैं एक लीड का अगर मैं बात करूँ, तो लीड का यहाँ पे लेआउट मांगेगा कि कौन से लेआउट है, क्योंकि हम मल्टीपल लेआउट्स बना सकते हैं सीआरएम के अंदर। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे फिर वो फील्ड दे देगा कि कौन सी फील्ड आपको चाहिए जो आपके फॉर्म में होनी चाहिए। इसके बाद आप फील्ड मैपिंग करेंगे यहाँ से नेक्स्ट करके। मैपिंग का मतलब है कि आप जोहो फॉर्म के अंदर और जोहो सीआरएम दोनों के अंदर फील्ड मैपिंग करेंगे कि किस टाइप का फील्ड आपको उसमें चाहिए। उसके बाद यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। ये मेरा लाइव अकाउंट है, इसलिए मैं इस पर बना के नहीं दिखा सकती हूँ। सो ये तीन तरीके हैं जिस तरीके से हम फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। अभी सिंपली मैंने एक फॉर्म ऑलरेडी बना रखा है जिसमें मैं अभी काम कर रही हूँ, इसलिए मेरे को याद आई कि मैं इस पे क्लिप बना सकती हूँ। तो यहाँ पे ये मेरे पास कुछ फॉर्म्स मतलब स्क्रीन्स आती हैं जहाँ पे माय फॉर्म है, ये सिर्फ मैंने बनाया है वो फॉर्म है। अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में या मेरी टीम में और मेंबर हैं जिन्होंने मेरे साथ शेयर करे हुए हैं फॉर्म बना के, या वो भी इस पे काम करें, तो शेयर फॉर्म मेरे पास यहाँ आते हैं। यूज़र फॉर्म के अगर कुछ डिटेल्स फॉर्म्स हैं वो यहाँ आएंगे। फोल्डर है यहाँ पे, मतलब जिसके अंदर हम
फॉर्म्स रख सकते हैं। ये शेयर्ड फोल्डर है या बहुत सारे फॉर्म है या अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के या अलग अलग मॉड्यूल्स के फॉर्म्स आपने बना रखे हैं तो फोल्डर्स के अंदर रख सकते हैं। डिलीट करे हुए फॉर्म हमें यहाँ ट्रैश में दिख जाते हैं। अभी मेन हमारा काम आता है माय फॉर्म्स पे। ये फॉर्म मैंने बनाया हुआ है, इसमें हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं लाइक ऑल एंटिटीज़, रिपोर्ट, सेटिंग, एनालिटिक्स, ऑडिट। मेन आता है यहाँ पे एडिट का ऑप्शन मिलता है, मेल का ऑप्शन मिलता है, हमें क्विक शेयर का मिलता है, यानी कि यहाँ पे जो शेयर फॉर्म आ रहा है अगर मैं यहाँ से किसी को शेयर करूँगी तो वो शेयर फॉर्म में जाएगा दूसरे यूज़र के। इसके बाद ये इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे सेम है, शेयर, डुप्लीकेट, अनेबल, चेंज ओनर, स्विच टू कार्ट और ट्रैश। सो बेसिकली अभी हमें एडिट पे काम करना है तो हम एडिट पे क्लिक करते हैं। सो बेसिकली ये मैंने एक डमी फॉर्म बनाया हुआ था फ़िलहाल लास्ट, बट अभी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट कुछ और है तो फिर मैं अभी इस फॉर्म को चेंज करने के लिए जा रही हूँ। बट स्टिल वीडियो के लिए अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे हमारे जैसे कि हर एक मॉड्यूल या एप्लीकेशन के अंदर जोहो के जो भी फील्ड्स हैं एज इट इज़ सेम फील्ड्स हमें यहाँ पे मिलेंगे। सेम हम ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे अनेबल कर सकते हैं। रीनेम करने के लिए सेटिंग में जाएंगे, यहाँ से नेम दे सकते हैं, इसका स्मॉल, मीडियम, लार्ज साइज दे सकते हैं। यहाँ से हिडन करना है, यानी कि अगर मैं इसको हिडन करूँगी तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे इस पे नाम नहीं आ रहा है प्लेस। अगर मैं इसका लेबल अनेबल कर देती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे इसका लेबल शो हो जाता है। इंस्ट्रक्शन अगर कुछ देनी है तो फिर मैं यहाँ पे मेंशन कर सकती हूँ। जैसे ही मैं इस पे मेंशन करती हूँ और मैं इस पे यहाँ पे मेरे पास नीचे एक ऐसा फील्ड आता है जो नॉन एडिटेबल होता है, जिसमें वो इंस्ट्रक्शन होती है कि किस तरीके से लाइक ईमेल भरनी है तो फिर ईमेल के लिए @gmail होना चाहिए या ऑफिशियल मेल होना चाहिए, उस टाइप की मैं इंस्ट्रक्शन उसमें दे सकती हूँ। प्लेस होल्डर अगर देना है यानी कि फील्ड के अंदर कुछ देना है तो यहाँ पे वो आ जाएगा। इनिशियल वैल्यू अगर कोई नंबर देना है या कोई नाम देना है, कुछ भी देना है तो हम यहाँ पे इनिशियल वैल्यू भी सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टेस्ट आ रहा है और अगर मैं इस फॉर्म को एक्सेस करती हूँ तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ फील्ड्स की कह सकते हैं समरी है, जो भी हम फील्ड्स में कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास ऑप्शन होते हैं, नहीं करना है तो हम इसे मैंडेटरी के लिए चाहिए मैंडेटरी अनेबल कर सकते हैं। ये रेड आइकन आ जाता है, हटा देंगे तो ये हट जाएगा। नो डुप्लीकेट्स वैल्यू का सेंस है कि आपकी एक लाइक फ़ोन नंबर या मेल डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, रिकॉर्ड सिंगल होना चाहिए। फील्ड हाइड करना है या डिसेबल करना है, वो सारी प्राइवेसी दे रखी है यहाँ पे। ऑल एनी करेक्टर लाइक कैपिटल स्मॉल का केस है यहाँ पे। अगर कुछ और है तो हम यहाँ से ले सकते हैं। अगर इसी फील्ड को मुझे बार कोड या QR कोड बनाना है या उससे इनपुट लेना है तो मैं यहाँ से ले सकती हूँ। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं फील्ड की, हम ये सब यूज़ कर सकते हैं उसमें। अब आता है केस अगर फील्ड को डिलीट करना है तो हम यहाँ से सिंपली डिलीट कर सकते हैं। कॉपी करना है सेम फील्ड को दोबारा कॉपी करना है तो सेम फील्ड यहाँ पे कॉपी हो गया है। यानी कि अगर ऐसा होता है हमें कि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं कि हमें सेम 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 बनाने हैं, जिसमें चेक बॉक्स होते हैं ताकि हमें लिखना ना पड़े या ऐड ऑन ना करना पड़े, तो काम ईजी करने के लिए हम कॉपी कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए सिंपली यहाँ से क्लिक किया और यस डिलीट कर दिया। सिंपली यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं फील्ड को। सो ये फॉर्म की प्रॉपर्टी है जो भी हम फॉर्म में कर सकते हैं। ये नॉर्मल फील्ड्स हैं, ये एडवांस फील्ड्स हैं। इसकी अभी फ़िलहाल हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। फ़िलहाल बेसिक फील्ड्स की वीडियो है किस तरीके से हमें फॉर्म बनाना है। इसके बाद आ जाते हैं हम रूल्स पे। तो फिर रूल्स, सेटिंग्स और ये पार्ट हम नेक्स्ट वीक क्लिप में देख लेते हैं। फ़िलहाल हम सिर्फ आज फॉर्म पे ही फोकस करते हैं क्योंकि एक बार फॉर्म क्लियर हो जाएगा तो फिर वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। एक चीज़ और है इसमें कि सबमिट बटन पे जो मेल जाता है वो कैसे जाता है, ये एक्चुअली एक क्वेश्चन था। तो नॉर्मली क्वेश्चन है, अगर किसी भी बटन पे या कोई भी फंक्शनैलिटी करिए तो सेटिंग में हमें मिल जाती है
कि लाइक अब सबमिट करने के बाद एक थैंक यू मैसेज जाना है तो वो यहाँ से चला जाता है। अब सिंपली मेल जानी है तो ये रहा मेल और नोटिफिकेशन का ऑप्शन, यहाँ से मेल एडिट होती है और सारी टेम्पलेट यहाँ पे बनाते हैं हम। ये सारा मेल का कॉन्सेप्ट है, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल में ले आऊँगी, लेकिन फ़िलहाल अभी यहाँ तक ठीक है। हम 1 बाय 1 चलते हैं, इसमें एक एक करके सारी चीज़ें पढ़ते, नहीं तो एकदम से सब कुछ घपला हो जाएगा और कुछ भी समझ नहीं आएगा। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। बाकी कोई भी इशू आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ प्लीज़ जो भी मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको ज़्यादातर जोहो की नॉलेज लेनी है तो आप इसको प्रैक्टिस में रखिए, और जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ उसको फॉलो करके आगे बढ़िए, तो होपफुली आपको सारी चीज़ें जल्दी कवर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।